कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आपके स्पेशल वन है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जिसे आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो, जिसके प्यार में आप पागल रहते हो, जिसके ख्यालों में आप चौबीसों घंटे रहते हो, आप जिसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, वो शख्स, वो इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये देखेंगे। और लास्ट में कार्ड के जरिए भी उनके मैसेजेस लेंगे हम। तो अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये देखते हैं पहले। चलिए, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके साथ एक पॉजिटिव वे में एक आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब तक अगर उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है रिलेशनशिप में, तो वो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और अब इस रिश्ते के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। वो अब इस रिश्ते को काफी वो सीरियसली ले रहे हैं, इस रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं, आपके लिए काफी सीरियस है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में बहुत लंबा गैप आ गया हो, नो कांटेक्ट में, या तो बात अचानक से बंद हो गई हो, तो बहुत लंबे टाइम से आप दोनों में दूरियां आ गई है। तो अब उनको ये बात रियलाइज हो गई है कि आप उनके लिए क्या हो, आपकी जगह उनके दिल में क्या है। कभी कभी हम कुछ चीजों को हल्के में ले लेते हैं, कुछ चीजों को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते कि हाँ ठीक है, दोस्ती है, बात करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक चलेगा हमें। लेकिन जब कोई हमसे दूर हो जाता है, जब किसी की गैर मौजूदगी होती है, जब किसी की गैर हाजिरी में जब हमें उनकी कमी महसूस होती है, तब हमें ये समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो पास्ट में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं, तो उस चीज से आपके पार्टनर को एक लेसन सीखने को मिला है कि अब वो जो भी गलती उन्होंने की है, वो अब वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, आपको लाइटली लिया, या तो आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, लेट रिप्लाई करना, आपके लिए टाइम नहीं निकालना, जो भी उन्होंने गलतियां की है, अब कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो अब वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, वो आ, सुधर के आपके पास आना चाहते हैं, और एक रिश्ता, एक और मौका वो आपसे चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको अब वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिद में आकर, गुस्से में आकर, कभी कभी हम ये समझते हैं कि हम सामने वाले को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे कि सब पूरी दुनिया जो है वो आपके अंडर में ही है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते हैं कि हाँ मुझे तो बहुत सारी लड़कियां या तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, मेरे पास तो बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। तो हम कभी कभी बहुत अपने आप को ही बहुत ज्यादा एडवांस समझने लग जाते हैं और दूसरों को काफी हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है कि एंड में हम अकेले रह जाते हैं, कोई हमारे पास नहीं रहता। तब हमें जाके जो हमें दिल से चाहता है, जो दिल से हमें याद करता है, जो दिल से हमारे लिए फिक्र करता होता है, उसकी हमें याद आने लगती है। तो कहीं ना कहीं अब उनको एहसास हो रहा है कि आप उनको कितना प्यार करते हो, और अब वो भी आपको दिल से प्यार करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक स्टेबल ऑफर वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ, एक नई जर्नी, लव लाइफ की एक न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सब लोग अपनी अपनी जर्नी पर तो होते ही है, लेकिन वो प्यार की एक नई जर्नी आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं,
आपसे बात करने का उनका दिल कर रहा है, आपको देखने का उनका दिल कर रहा है। तो ये है उनकी आज की फीलिंग। अब हम देखते हैं कैंडल के जरिए ज्यादा मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर के। कितना प्यार करते हैं वो आपसे। बात ना करने से, ब्लॉक कर देने से, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने से प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि अगर वो इतना प्यार करते हैं तो फिर हमें ब्लॉक क्यों किया है, हमें अनब्लॉक क्यों नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं करते हैं, कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं, तो ये सब चीजों के हो ये सब चीजें होते हुए भी प्यार होता है। आप ये मत समझिए कि बात नहीं हो रही है तो वो आपको भूल चुके होंगे, वो आपको प्यार नहीं करते होंगे। अब अगर किसी को आपने बात नहीं करते हो, नो कांटेक्ट है, तो भी वो इंसान आपको दिल ही दिल में तो आपको ही याद करता होता है, आपको ही वो मिस करता होता है। तो ये भी प्यार का एक अलग तरीका होता है। तो देखिए, आपसे बात हो या ना हो, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं। आप जैसा उनको और कोई नहीं दिखता है, आपके जैसा उनको इस दुनिया में और कोई नहीं दिखता। उनकी निगाहें आपके चेहरे पर ही ठहर जाती है। आपको देखते हैं तो सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, इमोशनल पीस मिलता है। दुनिया में दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो इमोशनल आपको सुकून दे पाए, जो आपको मेंटल सुकून दे पाए, ऐसे लोग आपको मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। जो आपके दिल की धड़कनों को पहचान ले, जो आपकी रूह को पहचान ले, जो आपके आपके हंसते हुए चेहरे को भी वो अगर आपका हंसता हुआ चेहरा भी वो देख लेते हैं तो भी वो आपको पूछेंगे कि क्या है, आज क्यों इतने सैड हो। तो स्माइल के पीछे का, हंसी के पीछे का दर्द भी जिसको महसूस हो जाए, वैसा पर्सन, वैसा पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको मिला है तो आप उनको संभाल के रखिए। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको पूरी दुनिया में ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए सबसे कीमती हो, सबसे, अगर उनके पास कोई कीमती खजाना है तो वो आप हो। जैसे कि हम अपनी दौलत को, हम अपने कीमती खजाने को बहुत ही महफूज करके रखते हैं, छिपा के रखते हैं, उनका बहुत ही ख्याल रखते हैं। और रातों को कभी नींद भी नहीं आती। अगर ज्यादा हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ होता है तो नींद भी नहीं आती कि पता नहीं कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं कोई लूट ना ले, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, ऐसे ख्याल आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती खजाना समझते हैं। तो आपको लेकर वो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं। आपको खोने का डर उनको हमेशा ही सताता रहता है। दिल की धड़कनों से वो आपको चाहते हैं, आपको अपनी वो हार्ट बीट समझते हैं। एक बार वो सांस लिए बिना भी रह सकते हैं, लेकिन आपको याद किए बिना, आपको मिस किए बिना वो नहीं रह पाते। एक रात भी ऐसी नहीं गई होती है कि उन्होंने आपकी याद में वो इमोशनल ना हुए हो, उनका दिल भर ना आया हो सकता है कि कभी कभी वो रातों को देर रात तक वो आपकी याद में रोते हैं। अगर आपसे बात होती भी है, ऐसा नहीं है कि आपसे नो कांटेक्ट है, अगर आपसे डेली रोजाना बातचीत होती है, आप लोग मिलते हो, कॉल चैटिंग होती है, तब भी वो आपकी याद में रातों को अक्सर रोते हैं। अगर कोई ऐसा सॉन्ग या तो कोई ऐसा दिल को टच करने वाला कोई सॉन्ग है, कोई ऐसा कुछ भी सुन लेते हैं तो उनका दिल भर आता है कि ये आपसे इतना प्यार हो गया है कि अगर आप नहीं मिले तो वो कैसे रह पाएंगे। तो ये सोच सोच कर उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। कभी कभी कोई कोई इंसान हमें इतना प्यारा लगने लगता है कि दिल भर आता है कि फ्यूचर में अगर हम साथ में ना रह पाए, फ्यूचर में अगर वो नहीं मिल पाए या तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे। तो ये बात सोचकर उनका दिल जो है वो बैठ जाता है, उनका दिल जो है वो भर आता है कि आपको खोने के ख्याल से ही उनका दिल जो है वो भर आता है। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते, इतना वो आपके बारे में सोचते हैं। सुबह उठ के वो कभी अपना चेहरा नहीं देखते, लेकिन सुबह उठ के वो पहले अपने मोबाइल में, गैलरी में
आपका चेहरा जो सेव करके वो रखा हुआ है, तो पहले वो आपका चेहरा देखना पसंद करते हैं। अपना चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपकी मॉर्निंग गुड होनी चाहिए, आपकी लाइफ हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए, आपका दिन अच्छा होना चाहिए। यही उन खाते पीते सोते जागते हर वक्त आपके ही ख्यालों में वो रहते हैं। अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता। अगर प्यार कोई कितना करता है, अगर वो अपना दिल आपको दिखा सकते, तो वो जरूर आपको अपना दिल दिखा देते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनके रूह में समाये हो, आप उनके सांसों में समाये हो, उतना वो आपको प्यार करते हैं। आपकी प्यार से भी ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं। आप जैसा पर्सन उनकी जिंदगी में आया, यही उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यही उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशनसीबी की बात है। आपको पाकर वो पूरे हो गए हैं, आपको पाकर जैसे कि जिंदगी में सब कुछ ही मिल गया है। वो एक फुलफिल एनर्जी फील करते हैं कि बस आप मिल गए तो बस सब कुछ ही मिल गया। आप जो हो वो उनकी खुशियों का खजाना हो, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप उनकी जिंदगी का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। सारी खुशियां आपके सराउंडिंग घूमती रहती है। अगर वो दुखी है, सैड है, तो भी सेंटर में आप रहते हो। अगर उनके चेहरे पर स्माइल होती है, तो भी सेंटर में आप ही होते हो। वजह हमेशा ही आप होते हो उनकी जिंदगी में। आपने उनको पूरा किया है, कंप्लीट किया है। आप नहीं आते तो ऐसे ही सुबह से शाम बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, खाया पिया और बस सो गए, बस यही जिंदगी रहती। आपने आकर सही मायने में जिंदगी को जीना सिखाया है, जिंदगी को एंजॉय करना सिखाया है। आपकी नजरों से उन्होंने इस दुनिया को एक रंगीन अंदाज में देखा है, तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही आप उनके लिए मायने रखते हो। आपकी प्रेजेंस में वो आपसे इतनी सारी रोमांटिक बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन आ, वो जब भी अकेले होते हैं तब आपके ही ख्यालों में होते हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ बातें आपको लेकर चलती रहती है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो आपको बता नहीं पाते हैं। वो मुमकिन कोशिश करते हैं जैसे कि आप उनके करीब रहो, आप दोनों हमेशा ही साथ रहो। वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ भी सकते हैं। इतना वो प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। उनका प्यार जो है वो बिन शर्ती है, कोई शर्त नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो बस अनकंडीशनल निस्वार्थ वो आपको प्यार करते हैं। बस उनकी यही एक डिजायर रहती है कि आप जहां रहो, जिसके भी साथ रहो, बस खुश रहो। बस उनको आपकी खुशी से बढ़कर उनको और कुछ नहीं चाहिए। और अगर जिंदगी ने चाहा, अगर फ्यूचर में हम दोनों एक साथ रह पाए, तो वो आपको इस पूरी दुनिया की सारी खुशियां वो आपकी झोली में डाल देना चाहते हैं। इतना प्यार वो आपसे करते हैं। जब भी दुआ में हाथ उठता है, तो दुआ हमेशा ही आपके लिए वो मांगते हैं। उन्हें अपने बारे में ज्यादा इतना पता नहीं, लेकिन उनको आपके बारे में सब कुछ ही पता होता है। जब भी वो कोई ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं, तो हमेशा ही पहला नाम आपका ही आता है उनके जुबान पर। वो आपको छोड़ नहीं सकते। अब आप उनकी आदत बन चुके हो, आप उनके खून में बस चुके हो। जैसे कि हमारी आदत जो है वो एडिक्शन बन जाती है, और जैसे कि हमारे नस नस में वो हैबिट जो है वो घर कर जाती है, तो आपकी यादें, आपका प्यार उनकी नस नस में बस चुका है। अब आपसे दूर रहना, आपको छोड़कर जाना, अब ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आप उनकी आदत बन चुके हैं। अब आदत को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। रास्ते चाहे मिले ना मिले, लेकिन वो आपको पाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। वो रास्ता अपने आप ही निकाल लेंगे आपको पाने के लिए।
एक इमोशनल मेंटल कनेक्शन तो आपके साथ है ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी वो आपके लिए फील करते हैं। आपकी कंपनी, आपके साथ रहना, आपके आसपास रहना, आपके साथ रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। फिजिकल कंपनी आपकी बहुत अच्छी लगती है। आपका प्यार दिखाने का, प्यार जताने का अंदाज जो है वो उनका दिल जीत लेता है। जिस तरह आप आपका जो रोमांटिक अंदाज है, जो कभी आप मस्ती मजाक करते हो, फ्लर्टिंग करते हो, तो उनको आपका ये नॉटी नेचर भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। और हर रोज हर दिन आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जाता है। कुछ भी कर लो, लेकिन आपसे वो नफरत करने की भी अगर कोशिश उन्होंने की हो, आपसे दूर जाने की भी कोशिश की हो, लेकिन सब कुछ फेल ही हो जाता है। और ज्यादा पहले से और ज्यादा आपकी याद उनको सताने लग जाती है। आपको देखना बस यही उनकी इबादत है। बस आपको देख लिया तो बस सब कुछ ही हो गया। आपका एक चेहरा, आपकी एक झलक भी देख लेते हैं तो भी उनका दिन बन जाता है। अगर वो आपकी नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर आप थोड़े से भी नाराज हो, आपका चेहरा थोड़ा सा भी उतरा हुआ है, आपका चेहरा थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ है, तो आपको देखकर वो भी, उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। उनका भी जैसे कि बहुत, वो भी बहुत सैड हो जाते हैं। उनको आपका बेचैन या तो आपका सैड फेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने आपका स्माइलिंग फेस ही देखा है, तो उनको आपके चेहरे पर की उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप जैसे लाइफ पार्टनर उनको अपनी पूरी जिंदगी में और कोई मिल ही नहीं सकता, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपके साथ जैसे कि पुराना रिश्ता है, जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, एक सोल कनेक्शन आपके साथ है, दिल से दिल आपके साथ कनेक्टेड है। सिर्फ उनके पास फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन इमोशनली मेंटली वो आपके साथ कनेक्टेड है। इतना प्यार वो आपसे करते हैं। आपने उनकी जिंदगी में आकर उनकी सारी डिजायर को कंप्लीट किया है। जो उनकी डिजायर थी वो आपने उनकी जिंदगी में आके एक अब अलग ही एनर्जी वो आपके साथ फील करते हैं। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो हमेशा ही आपका इंतजार करते रहेंगे। और ना ही तो आप चाहे मिलो या ना मिलो, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आपसे पहले या तो आपके बाद में आपके सिवा और कोई नहीं होगा, ना ही तो आपके पहले या तो आपके बाद में। बस वो एक आपके साथ ही वो रिश्ता रखना चाहेंगे पूरी जिंदगी। आपके बाद भी कोई नहीं होगा, आपके पहले भी कोई नहीं होगा। या तो रहोगे तो सिर्फ आप रहोगे, या तो आपकी यादें रहेगी, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कभी नहीं रहेगा। इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपको वो जैसे कि छोटी बच्ची हो या तो छोटा बच्चा हो, इस तरह से वो आपकी केयर करते हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं सी, एम हो सकता है, आई हो सकता है, एल हो सकता है, 7 उनकी डेट ऑफ बर्थ, 7/25 और 16 हो सकती है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ। आपसे वो थोड़ा सा डरते भी है, आपको खोने से भी डरते हैं, और थोड़ा वो आपसे भी डरते हैं, आपके नेचर से भी उनको डर लगता है। हर एक चीज में वो आपका चेहरा देखते हैं, हर एक इंसान के अंदर वो आपका चेहरा देखते हैं। इतना वो आपको प्यार करते हैं, हर पल, हर जगह, हर हर वक्त वो
आपका ही चेहरा हर एक चीज में वो इमेजिन करते हैं, हर एक चीज में उनको आपका ही चेहरा नजर आता है। कोई भी दोस्त है, कोई भी है, लेकिन उनको हर एक पर्सन के अंदर आपका ही चेहरा नजर आता है। जहां भी वो जाते हैं, जो भी अगर सॉन्ग सुनते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान उनका हमेशा ही आपके ऊपर ही होता है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अब कैंडल कार्ड के जरिए थोड़े से आपके पार्टनर के एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं लेंगे। कार्ड के जरिए आपके पार्टनर के मैसेजेस लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू आर माई हार्ट। देखो, यही मैं आपको कब से कह रही हूँ, बहुत ही आपको प्यार करते हैं, आप उनके दिल की धड़कन हो, ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। इमोशनल बैगेज। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। अगर आपने किसी भी बात को लेकर आपने अपने पार्टनर को कुछ कहा है, भला बुरा कहा है, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा है, तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। जो भी अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ छिपाया है, कुछ कोई थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप आपने छिपाया है, जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर को सब कुछ ही पता है, लेकिन फिर भी वो आपको माफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से वो आपकी हर गलतियों को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।